मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने का मुद्दा उठाया है। दरअसल सीएम सोरेन का मानना है कि स्थानीय लोगों के अधिकार की रक्षा और उनका विकास सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियों में जोड़ना होगा। लिहाजा झारखंड शासन सरकारी नियुक्तियों में एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का निर्माण करने जा रही है। वहीं निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कम से कम 75% पद आरक्षित करने के लिए नियम बनाने का काम कर रही है, ताकि स्थानीय लोगों के अधिकार की रक्षा और उनका विकास सुनिश्चित हो सके। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और हमारे घोषणा पत्र में यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र में जो भी बातें हम लोगों के द्वारा कही गई है, पार्टी के द्वारा कही गई है, उसको प्राथमिकता के आधार पर लागू करना हमारा काम है और हम उसको प्राथमिकता के आधार पर लागू कर रहे हैं। जहाँ तक स्थानीय नीति की बात है, उस पर भी आपने देखा होगा कि सरकार के तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री के तरफ से घोषणा हुई है, एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर उस स्थानीय नीति में जिस पर सवाल उठते रहे हैं उसमें परिवर्तन किया जाएगा और राज्यवासियों के भावनाओं के अनुरूप उस स्थानीय नीति का घोषणा होगा। देखिए सर, विषय का मुद्दा नहीं है। अभी हम लोग कोविड-19 के से झेल रहे हैं, इसे निपटने के बाद आगे होगी और बाकी जो भी निर्णय होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वरूप करेंगे। नवीन, सोरेन सरकार की आरक्षण को लेकर क्या प्लानिंग चल रही है? राज्य में पूर्व से ही एसटी, ओबीसी और एससी को आरक्षण प्राप्त है, लेकिन अब सरकार चूंकि लगातार जेएमएम इस चीज का ये मुद्दा उठाती रही है कि जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में जोड़ा जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा वो मेन स्ट्रीम में आ पाए। और अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप इस बात को समझें तो यहाँ जो आदिवासी मूल समुदाय के जो लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट और इसके अलावा जो ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनको अब जो सरकारी नौकरी है उसमें ज्यादा आरक्षण देने की बात कही जा रही है। पूर्व में जो आरक्षण इनको प्राप्त था, इसके अलावा भी अब इनको ज्यादा आरक्षण देने की बात कही जा रही है। इसके लिए एक बाकायदा कमेटी का भी गठन जो है सरकार करेगी और उस कमेटी के गठन के बाद कितना आरक्षण दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, तमाम तरह की चीजें, नौकरी में कितना प्रतिशत आरक्षण होगा, ये तमाम जो चीजें हैं वो कमेटी तय करके रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेगी। उसके बाद सरकार इस पर फैसला करेगी। लेकिन और दूसरी तरफ जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र में भी स्थानीय लोगों को प्रधानता मिलेगी। यानी निजी क्षेत्र की जो नौकरियां हैं उसमें तकरीबन 75% जो नौकरी होगा वो स्थानीय लोगों को आरक्षित होगा और स्थानीय लोगों में भी एसटी, एससी, ओबीसी उसमें प्रमुख तौर पर होंगे। तो सरकार इस पर बड़ा फैसला करने जा रही है और मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान भी किया है। तो निश्चित तौर पे सरकार को ऐसा लगता है कि जब से राज्य अलग हुआ उसके बाद से वो यहाँ के लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए जो है आंदोलनरत रही है और ऐसे में अब जो है शेड्यूल ट्राइबल, शेड्यूल कास्ट और जो है ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं इनको मेन स्ट्रीम में लाने की एक कोशिश है सरकार, जो कमेटी बनाने की बात कह रही है। बिल्कुल अवश्य। यानी नवीन, स्थानीय लोगों को नौकरी देने में 75% पद आरक्षित करना, जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र में इसी तरीके का फैसला देखा, कई और राज्यों में देखा, उसी दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। क्या विपक्ष की तरफ से कोई रिएक्शन निकलकर सामने आया है अभी तक? देखिए, जहाँ तक आरक्षण का बात है तो निश्चित तौर पे आदर्श आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहा है और एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा रहा है जो किसी भी राज्य के लिए, आप कह सकते हैं कि देश से लेकर के जो है राज्य तक जो है सरकारें जो है इस पे हिल जाती हैं, आरक्षण देने या आरक्षण हटाने। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मेरे ख्याल से राजनीति ज्यादा होता है, काम बहुत कम होता है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है किसी भी राजनीतिक दल के लिए जिस पर राजनीति ज्यादा की जाती है, जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ लोगों को मिल नहीं पाता है। तो निश्चित तौर पे संवेदनशील मुद्दा तो है। अब इस पूरे मामले का सरकार कमेटी बना रही है तो विपक्ष की तरफ से भी अब इस पूरे मामले पर विरोध
दर्द शुरू हो गया। हालांकि विपक्ष भी अगर राजनीति करेगी तो विपक्ष को ये देखना होगा कि वो पर्टिकुलर किसके लिए बात करेगी, क्योंकि अगर आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो फिर आदिवासी समुदाय हो गए, इसका अगर शेड्यूल कास्ट की बात कर लेंगे या फिर जो ओबीसी की बात करेंगे तो ये तमाम लोगों की बहुलता है। ऐसे में अगर आप सरकार की नीतियों का अगर विरोध करते हैं तो फिर उन लोगों का एक तरह से विरोध होगा जो जिन लोगों की बहुलता है, चाहे आदिवासी समाज की बात करें या फिर आप शेड्यूल कास्ट जो है उनकी अगर बात करें, ओबीसी की बात करें, इनके क्षेत्र में बहुलता है। अब ऐसे में आप इनको सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। तो ये विपक्ष भी है तो विपक्ष भी बहुत चीजों को सोच समझ करके फैसला लेगी। दूसरी तरफ स्थानीयता का भी जिक्र हुआ है। स्थानीय नीति को लेकर के अब सरकार इसको फिर से परिभाषित करने की कोशिश कर रही है। झारखंड में जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ उसके बाद से ही स्थानीय नीति को लेकर के विवाद रहा। जब राज्य के गठन के साथ ही बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जब 1932 के खतियान का जिक्र हुआ कि 1932 के बाद जो भी झारखंड में आए हैं उन्हें झारखंडी नहीं माना जाएगा, इसको लेकर के विरोध हुआ और बाबूलाल मरांडी को अपना पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद 1932 का जो खतियान का मामला ही खत्म हो गया। जब नई सरकार आई, जब रघुवर सरकार बनी, राज्य में बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी ने स्थानीय नीति को अलग तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की और कह सकते हैं कि मोटा मोटी जो है एक कंक्लूजन के साथ स्थानीय नीति को परिभाषित किया, जिसमें ये कहा गया कि 1985 तक जो लोग भी आए हैं उसको स्थानीय माना जाएगा और अगर कोई आदमी 20 सालों तक अपनी स्थानीयता झारखंड में अगर दिखाने में सक्षम है तो हम उसको स्थानीय मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी सिलसिले में अब निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए 75% पद आरक्षित करने की दिशा में राज्य सरकार कदम उठा रही। नवीन, शुक्रिया तमाम जानकारी।